आप देख रहे हैं वार्ता हुआ अब हमारे साथ विद्रोही जी नाम है ना आपका, बड़े बबन फेमस है आप सासाराम में। बबन विद्रोही। और क्या पूरा नाम है? बबन विद्रोही। बबन विद्रोही जी। चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं, क्या लग रहा है जनसुराज इस बार 2025 में आने वाला है? जिस तरह की जनताओं में लहर है, उमंग है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो लोग परिवर्तन की निगाह से जनसुराज को देख रहे हैं। क्योंकि विगत 35 वर्षों से लालू वाइज नीतीश कुमार और नीतीश कुमार वाइज लालू का जो राज रहा है, सरकारें रही हैं, इसमें बिहार का बहुत विकास नहीं हुआ। आज भी बिहार जो है एक अत्यंत पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नहीं के बराबर काम हुआ है और यहाँ पलायन की बहुत बड़ी स्थिति है। जो यहाँ के युवा वर्ग जो है पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं और पढ़ लिख करके भी फिर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए फिर बाहर प्लान करते हैं। पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। हाँ। बड़ी आपने बहुत बड़ी बात कर दी। पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं और फिर पढ़ लिख करके जब योग्य बनते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर पढ़ लिख करके भी वो रोजगार के लिए वो बाहर प्लान करते हैं। इस बातों के लिए एक बार मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम मेरी सरकार आएगी तो हर शहर में, मतलब हर राज्य में स्मार्ट सिटी बनेगा और लोगों को अपने माता पिता के छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत लग रहा है कि उनकी तरह ही ये वादा जनसुराज, ये बहुत दुखद बात है कि जो बच्चों को माता पिता ने अपनी परिश्रम कर करके, अपनी पेट काट करके पढ़ाया लिखाया, वो बच्चे जो हैं जब योग्य बन जाते हैं तो वो अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, अपने गांव को छोड़ देते हैं, अपने मुल्क देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देश की प्लान कर जाते हैं और वो माता पिता जो है असहाय महसूस करते हैं। न माता पिता का सेवा हो पाया, न उनकी सपना पूरा हो पाया और न ही गांव के विकास में उनका सहयोग हो पाया, न देश की सहयोग विकास में उनका सहयोग हो पाया। यह बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी बात है। मैं इस आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि यह एक मात्र सिर्फ बिहार की सिर्फ बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। 2017 में यह आंकड़ा है कि प्रति वर्ष भारतवर्ष से, बिहार से ही नहीं पूरी भारतवर्ष से पढ़ लिख करके डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट दूसरे देश को प्लान कर जाते हैं और पुनः वो अपने वतन को आने के लिए तैयार नहीं हो पाते। एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे आप बिहार में हैं, तो क्या लगता है जाति और पार्टी, बिहार में तो दो ही चलता है, जाति और पार्टी, वोट जात वाले को देना है और पार्टी में भी लोग बटे हुए हैं कि कुछ लोग हैं कि आरजेडी के हैं तो आरजेडी के हैं, भाजपा के हैं तो भाजपा के। इसमें कैसे जनसुराज उनकी फोटो को तोड़कर अपने पास लाए? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जाति समीकरण को तोड़ने के लिए ही जाति समीकरण तैयार किया है उन्होंने। जैसे आप बंदूक से लड़ेंगे तो वहां हाथ जोड़ेंगे या डंडा लाठी से लड़ेंगे तो वहां आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए जाति समीकरण को तोड़ने के लिए ही जाति समीकरण का उन्होंने प्रारूप तैयार कर रखा है और ये टूटेगा। और आज के नौजुआ वर्ग जो है, आप किस वर्ग से? मैं तो अत्यंत पिछड़ा नाई समाज से मैं आता हूँ। नाई समाज जी। नाई समाज तो शिक्षित वर्ग में भी आता है। नाई समाज तो मैं समझता हूँ कि इस बिहार में या धरती पर कहिए सबसे बुद्धिमान जाति में से आता है। लेकिन जाति की तो मैं बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसका इतिहास रहा है। मैं नंदवंशी नाई ठाकुर हूँ। नाई समाज लग रहा है कि जनसुराज के साथ है पूरा। बिल्कुल आएगा, आप देख सकते हैं बबन विद्रोही पदयात्री है और 2022 से ही मैं कंधा लगाया हूं। बहुत सारे हमारे वर्ग के लोग जो हैं जनसुराज ज्वाइन किए हैं। हमारे भारत रत्न जगन्नाथ कर्पूरी ठाकुर की एक पोती जो है वो भी ज्वाइन की है। तो मैं समझता हूं कि और मेरी जानकारी में सैकड़ों लोग जो हैं नाई समाज से जनसुराज तो कंधे से कंधे लगा करके चल रहे हैं। ये तो बड़ी भाजपा की बड़ी वोटर है। जी हैं, लेकिन
जो वादा किया था भाजपा ने कि मैं गरीबी दूर करूंगा, रोजगार दूंगा, बहुत सारी वादा किया थे, पैसे देंगे हर खाते में, लेकिन वो अपने वादे के हिसाब से वो मुकर गई और मात्र वह जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद की सिर्फ वो बात कर रही है। तो हमें मस्जिद मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या होगा? इससे देश का विकास नहीं होने वाला है, बल्कि इससे देश जो है टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, आपस में मतभेद बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का खाई जो है बढ़ रहा है। जो भाईचारा कायम होना चाहिए था, वो हमारा देश जो है इससे कमजोर हो रहा है, समाज कमजोर हो रहा है। मान लीजिए जन स्वराज सरकार बनती है, पहला उद्देश्य क्या होगा बिहार? पहला उद्देश्य है कि यहाँ विकास के लिए सबसे बड़ा जो है खाका तैयार कर चुका है वो। मैं अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं 10 साल पहले विकसित बिहार ही नहीं, विकसित देश बनाने के लिए मैं एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लिखा हूं, जिसका नाम है अपना गांव अपने पांव। और इस कंसेप्ट में गांव के लोगों को 100% रोजगार गांव में ही देने की प्रावधान है। क्या आप कविता भी लिखते हैं क्या? मैं लिखता हूँ। कुछ 2-4 लाइन सुना दीजिए। मैं जनस्वराज पर मैं एक पंक्ति में सुना देता हूं कि अंधेरे में एक प्रकाश है जनस्वराज, अंधेरे में एक प्रकाश है जनस्वराज, डूबता हुआ बिहार का आस है जनस्वराज, डूबता हुआ बिहार का आस है जनस्वराज। कोई यहाँ की बात करते हैं, कुछ वहां की बात करते हैं, कुछ मैं की बात करते हैं, कुछ गैर की बात करते हैं। ऐ दोस्तों, जो कर सका ना इस बिहार में, उसे बबन विद्रोही करने की बात करते हैं, उसे करने की बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों को, ऐ बिहार के लोगों, ऐ बिहार के वासियों, अगर आप में थोड़ा सा भी बिहार की स्वाभिमान है तो बिहार के परिवर्तन के लिए खड़ा हो जाओ। और यह मौका आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी बात के साथ मैं बबन विद्रोही, मैं बिहारियों से जो बाहर में हैं, जो यहां पर हैं, जो दर्द उनके अंदर है परिवर्तन की, जो दर्द है बेरोजगारी की, अशिक्षा की, जो दर्द है उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जो दर्द है, उसको दर्द को ठीक करने के लिए अब समय आ गया है। जाग जाओ, खड़ा हो जाओ और जन स्वराज के साथ बिहार की परिवर्तन के लिए आह्वान कर रहा हूं। आप लोग सभी जाति पाति धर्म को भूल करके, इसे ऊपर उठ करके मात्र एक जन स्वराज, जन स्वराज, जय जन स्वराज, जय बिहार, जय जय बिहार। मैं बबन विद्रोही, रोहतास सासाराम।